दिस इज़ नॉट थर्ड डे, आई थिंक वी आर लिविंग नाउ यहाँ से नुसा पेनिदा से, और वी आर गोइंग टू अवर पोर्ट। जो हमारे होटल के पास जो पोर्ट है ना, दैट इज़ हार्बर पोर्ट। वहाँ से हम डायरेक्टली नुसा पेनिदा से गिलिटी के लिए जा रहे हैं। एंड गिलिटी जाने के लिए इट्स वेरी लॉन्ग रूट, इट्स गोइंग टू टेक 1.5 hours और यू कैन से 2 hours टू रीच एट गिलिटी। वी हैव टाइम आधा घंटे का, तो वी हैव कम फॉर द कॉफ़ी। होटल में भी गॉट ब्रेकफास्ट, बट वहाँ की कॉफ़ी वगैरह मुझे पसंद नहीं आ रही थी, बिकॉज दे वर यूजिंग इंस्टेंट कॉफ़ी एंड इंस्टेंट पाउडर milk powder. So that's why we have come here for the coffee, and coffee लेके फट से we need to reach to a hotel at 9:30 because we have to be at port. So yeah. The cobblestones glisten, the city hums low. A drizzle soft whisper, where do thoughts go? This was a nice cafe, just for a quick coffee. You can parcel it or you can have it here. Very nice to have. Now leaving for the port, harbor port. Bye bye hotel. Bye Nusa Penida. Don't get confused guys from the जिस प्लेस से तुम आते हो नुसा पेनिदा हार्बर नाम के पोर्ट से, इट्स नॉट द सेम पोर्ट। जब तुमको यहाँ से जाना हो, दे आर डिफरेंट पोर्ट। सो वी मिस्टेकन, वी वेंट टू द पोर्ट फ्रॉम वेयर वी केम, बट नाउ वी आर गेटिंग टू नो वी नीड टू गो ये वाले पोर्ट से। एंड आवर ड्राइवर who rented scooter to us, he told us and he dropped us here. So yes, yeah, this is our port, not the port from where we have come. पूरा सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक है। वहाँ पर वो जो अंकल दिख रहे हैं, उन्होंने हमको हेल्प किया पूरा लगेज उठाने में, और बहुत इजीली चेक इन हो गया। हमको ऐसे बैंड मिले, उसके साथ एक कार्ड मिला है फॉर एवरी पर्सन, और बैंड्स हमारे लगेज में, इतने सारे लगेज है, इतने सारे लोग आई थिंक गोइंग टू गेट इन टू द शिप, एंड उनके सबके लगेज यहाँ पर रखे हैं। सो हाँ, ये बहुत सिस्टमेटिक लगा। हम जब सुनार बोट से आए थे ना, तो वो इतना सिस्टमेटिकली नहीं किया गया था सब, बट यहाँ पर दे आर बीइंग वेरी हेल्पफुल। सी यहाँ पर वो कैरी कर रहे हैं लगेज और रखने में हेल्प कर रहे हैं बहुत अच्छे से। सो यस, वेरी नाइस दिस पोर्ट आई लाइक। बहुत सिस्टमेटिक है, और वो दिखने में इतना बड़ा नहीं है, लाइक इट इज़ नॉट अ बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ पोर्ट, बट ऐसा पोर्ट है, बट वेरी नाइस। और अभी हम गिलिटी के लिए निकलेंगे। टाइम होने का है 10:30 होने का, बराबर 10:30 को शायद यहाँ पे बोट आएगी, और तब हमको बैठना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू गिलिटी गाइस। Say hi. Hello. Hi. Hello. Excuse me. Say hi. Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming. Yeah, the west where it's at. Hi guys, यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिस्टम है। यहाँ पे लाइन लगा के बैठे हैं। अगर तुम लोग जल्दी गए तो तुमको सीट मिलती है जो तुमको चाहिए, अदरवाइज यू नीड टू स्टैंड और गेट एडजस्ट विद वट एवर यू गेट। सो लाइन लगी है, बट इतनी धूप है तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। वंस आई सी एवरीबडी गोइंग थ्रू दिस, देन आई लेट्स गो टू गिलिटी। I look so short. बहुत क्राउड है अभी भी। देयर इज दिस क्यू ये बोट के लिए, और ये हाफ फिल्ड भी है।
So I don't know how everybody is going to adjust here. How everybody is going to adjust here. बहुत लोग दिख रहे हैं, but we got seats, so I don't care. गाइस अभी 1 बज रहा है, हमको यहाँ पर 1 से ज़्यादा हो रहा है एक्चुअली। हम यहाँ पर आधा घंटा पहले पहुँच गए थे, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पर बोट को स्पेस नहीं मिल रहा था टू पार्क होते हैं कि क्या, बट पार्क करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा था, तो हमको आधे घंटे से इसी बोट में रुका के रखा है। एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग यहाँ पे रुकना। आधा घंटा यहाँ पर वेस्ट हो गया। उसके बाद जब हम उतरेंगे तभी भी टाइम वेस्ट होगा, लगेज कलेक्ट करके फिर जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बज जाएंगे हमको जब तक हम होटल में पहुँचेंगे। देन फ्रेश होना, रेडी होना, इट्स गोइंग टू टेक सो मच ऑफ टाइम। हम 1 दिन ही रुकने वाले हैं एंड वी हैव ऑलरेडी वेस्टेड 2 आवर्स। तो पता नहीं, स्पीड बोट करना गाइस, स्पीड बोट। ये बोट मत करना, ऐसी बोट करना जैसे जल्दी पहुँचे। करने से पहले यू नीड टू पे टैक्स, और निकलने के पहले भी। तो हम वहाँ से फेरी लेके आए। फेरी लेके आने के बाद वी हैव टू स्टैंड हियर ऑन क्यू और नीड टू पे टैक्स, तभी यू कैन गो टू द गिली ट्रैवंगान। हाय अगेन। तो हम पहुंच गए हमारे होटल में गिली में, दैट इज़ फ्री होटल गिली ट्रैवंगान। दिस होटल रियली हैज़ अ वाइब एंड इट्स वेरी बिग। वी हैव बुक्ड द रिजॉर्ट। सो अभी हम चेक इन कर रहे हैं। वैसे भी हमें बहुत लेट हो गया था। ऑल्सो जहाँ पर हार्बर है, जहाँ पर हम उतरे थे, वहाँ से बहुत अपोजिट साइड में जहाँ पर सनसेट होता है, वहाँ पर हमारा रिजॉर्ट है। बट पार्टी वाइब आर सेम ऑन दैट साइड एंड दिस साइड। दैट्स व्हाट हमारा हॉर्स राइडर ने हमको बताया। बाकी दिस रिजॉर्ट इज़ रियली बिग। अभी तक तो बहुत बड़ा दिख रहा है, बट आई डोंट नो, अंदर जाके पता चलेगा हाउ इज़ द रूम एंड एवरीथिंग। बट येस, गिली इज़ फ्री इज़ रियली नाइस एंड गिली हैज़ वेरी चिल वाइब। प्रोवाइड किया रूम, तो वी आर लेट। बट यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2 बजे पार्टी स्टार्ट होती है रात को, और वो सुबह 4 बजे तक चलती है, विच इज़ लिटिल एक्साइटिंग। अभी हमने बाइसिकल लिए रेंट पे। साइकिल के लिए प्राइस है 60,000 इंडोनेशियन रुपया। एंड ये हमारी मतलब जहाँ पर हम स्टे करें वही प्रॉपर्टी। साइकिल रेंट से लिया है, और ये एक साइकिल है, ये दूसरी, और ये वाली हमारी तीसरी साइकिल है। 3 साइकिल हमने रेंट पे लिया है। और ये हमें बता रहे लॉक के कोड का फ़ोटो लेने का, ताकि वेरेवर वी पार्क अवर बाइसिकल तो हमें लॉक लगाना है, और वो कोड बता रहा है।
Oh, sunset is happening. Ask if we can. Guys, हम आए हैं कर्दिया होटल में। ये होटल का नाम है कर्दिया और ऐसे कैफे बहुत है गिलिटी में, बीच साइड में। हम यहाँ पे वेट करें ताकि सनसेट होगा तो we want to see sunset. But yes, that's the plan. यहाँ पे फूड बहुत एक्सपेंसिव है। नुसा पेनिदा और बाली was still reasonable, but यहाँ पर फूड is very expensive. At least the first cafe में हम आए हैं वहाँ पे it's very expensive. But अभी और cafe भी we are going to explore and see. So let's see कि वो expensive है कि नहीं और we can find a cheaper option यहाँ पे या नहीं. But yes, the vibe is so good here. It is giving पूरा island वाला vibe. लोग बिकिनी में घूम रहे हैं, जैसे घूम रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं. They are literally chilling here. This island is actually just to chill and that's it. Just chill here. If you want to chill and you want to do the vacation यहाँ पर, come Giliti for 2 days and chill complete. A few moments later. Hello. Stopped. Hello. यहाँ पे वाइब नहीं है पर Takeaway or here, please? here dining. You can have some. हम साइकिलिंग करते करते अदर साइड ऑफ द बीच आए हैं और यहाँ पर भी फाउंड वेरी क्यूट कॉफ़ी कैफ़े. नॉट जस्ट कॉफ़ी कैफ़े, it has the cafe over here and a restaurant to the beach side. So we have ordered coffee and for me I have ordered cheesecake, so I'll have that. और ये करने के बाद हमारे होटल में क्या होने वाला है, बिकॉज हमारे होटल वालों ने बोला था कि देयर वुड बी अ पार्टी एट नाइट. सो लेट्स सी वहाँ का वाइब कैसा रहेगा. बट राइट नाउ अभी हम साइकिल से सिर्फ रैंडमली एक्सप्लोरिंग गिलिटी एंड येस आई हैव बॉट दिस. दिस इज little expensive, not expensive, but I don't think it's worth that price, but I wanted it, so I bought it. Property is so big. मैंने अभी तक पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, पर अभी जब रूम पे आए हैं तो मैं थोड़ा वॉक कर रही हूँ बिफोर गेटिंग इनटू द रूम. ऑल्सो वी नीड टू गेट रेडी फॉर दैट पार्टी. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट आई एम एक्साइटेड. Hit that bass line nice and slow. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride.
गिली बोलते हैं पार्टी आइलैंड है, बट हमने यही सोच के रूम से निकले थे अराउंड 10 o'clock कि 10 o'clock को हम खाना खाएंगे और 12 बजे तक जो भी पार्टी का माहौल रहेगा वो करेंगे. बट आई गेट टू नो जहाँ हार्बर के अपोजिट वाला एरिया जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पर दे सेड कि 10 बजे सब क्लोज हो गया. दे वर नॉट सर्विंग फूड, ओनली ड्रिंक्स. और जब हम हार्बर के पास गए तो वहाँ पे भी पार्टी का कोई ख़ास माहौल नहीं था. तो it's not true that Gili is all about the party island. It is a chill island, you can say. यहाँ पे लोग chill करते हैं. Even रात को कोई कोई बैठ के यहाँ पे बैठा रहता है if who has guts. क्योंकि लोकल यहाँ पर तुमको नहीं दिखेंगे आफ्टर सर्टेन टाइम, मे बी 11 o'clock. ये लगा नहीं था क्योंकि वी वर इन द ग्रुप, बट हाँ के लो तो माइट भी लग सकता है. सो या हम यहाँ पर कैफ़े में गए थे और कैफ़े बहुत डिफ़िकल्ट था पर ढूंढा हमने, वहाँ पे खाना खाया और बस आज का गिली नाइट एंड्स हियर. और कल मॉर्निंग लेट्स सी वी गोना कैच. और दिस इज़ फॉर द सनराइज़. जहाँ पर हम रुके दैट इज़ द सनराइज़ स्पॉट. तो फॉर द सनसेट वहाँ पर होता है. बट ठीक है, मॉर्निंग में विल गो टू सम कैफ़े, हैव कॉफ़ी और whatsoever breakfast. Oh no, sorry, we have breakfast included. और फिर 10:30 बजे we need to go back to the Sunnar port. That is next trip is going to start Ubud की. Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked. गुड मॉर्निंग गाइस. हमारा गिली यहीं पे ख़त्म हो रहा है. हमने हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया है. ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, जितना था उतने में ही हमें एडजस्ट करना पड़ा. बट द बेस्ट थिंग इज़ कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और एटलीस्ट ऐसा नहीं था कि यू जस्ट हैव वन ऑप्शन. यहाँ पे एटलीस्ट 4 ऑप्शन थे. तो ब्रेकफास्ट हो गया. अभी 8:30 या 8:40 हो रहा है और हमारा 10:30 को फेरी है तो पडांग बाई, आई गेस. सुनार पोर्ट नहीं है, पडांग बाई है. तो उसके लिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा. ये जगह को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है. ये जगह हैज़ वेरी नाइस वाइब. ऐसा लग रहा है कि और रुक जाओ पर एक्सटेंड नहीं कर सकते. बट गिली टी वेरी नाइस वाइब. टिकट लेने के लिए हार्बर से यहाँ पर आना पड़ता फॉर द चेकिंग टू गेट द आई कार्ड एंड बैजेस वॉट एवर इट इज़. तो इट्स वॉक हियर. ज़्यादा नहीं, कुछ पास में ही है. बट हाँ, लगेज अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वॉक करके आना पड़ता है पहले टू कलेक्ट द टैक्स एंड देन वी कैन चेक इन फॉर द फेरी. ऐसे टूर के लिए भी रहते हैं. यू कैन बुक योर टूर. स्नॉर्कलिंग करना हो या तुम्हें और आसपास के आइलैंड देखना हो या पूरा गिली आइलैंड अगर तुमको बाय टूर करना हो तो कर सकते हो, अगर खुद से ना करना हो तो.